सबसे पहले चर्चा करते हैं आज की स्थितियों को लेकर। पिछले वर्ष की तुलना में 2024 4 फरवरी 2024 की तुलना में 4 फरवरी 2025 को क्या है आलू की स्थिति। साथियों, 4 फरवरी 2024 को मेरे पास एक अपडेट आया है इंदौर से। तो मैंने देखा कि इंदौर में 4 फरवरी 2024 को आलू का जो भाव था मंडी में और खेतों पर और कोल्ड का जो भरने का स्टॉक करने का जो सिस्टम चल रहा था, उसकी तुलना में साथियों इस समय 4 फरवरी 2025 को किसानों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। पिछले साल की तुलना में इस समय लगभग 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल का भाव में अच्छा साथियों देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ साउथ की मंडियों में जो इंदौर का आलू जाता है, नया पका हुआ आलू जो ताज़ा आलू निकला है, वहाँ ज्योति है, एलआर है और 2-3 तरह की वैरायटी और होती है, लेकिन मुख्यतः वहाँ की फसल ज्योति और एलआर ही रहता है। तो ज्योति वैरायटी जो इस समय साउथ की मंडियों में जाती है, कुछ महाराष्ट्र की मंडियों में भी जाती है। तो पिछले साल की तुलना में इस समय महाराष्ट्र जो साउथ की मंडियां हैं और महाराष्ट्र की मंडियां हैं, उनमें साथियों 800 रुपए का फर्क है। तो ये किसानों के लिए एक बहुत ही ज्यादा शुभ सूचना है और साथियों अच्छे संकेत हैं। इस साल 2025 में आलू किसानों को भाव मिलने के एक बहुत अच्छे संकेत हैं। मंडी में पिछले साल इंदौर की मंडी में आज 4 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी की अगर बात करते हैं तो लगभग 35 से 40-45 हजार पैकेट की प्रतिदिन आवक हो रही थी, जो इस समय साथियों 20-22 हजार पैकेट, 18 से 20-22 हजार पैकेट के मध्य चल रही है। और भाव पिछले साल की अपेक्षा, पिछले साल जहां 1100, 1200, 1300 रुपए तक हाईएस्ट नए अच्छे आलू का भाव मंडियों में था, वो आज साथियों 1500 से लेकर 1700 रुपए कुंटल के बीच में भाव चल रहा है, जो किसानों के लिए काफी अच्छा, एक अच्छा शुभ संकेत है, जिससे वो अपना एक बहुत अच्छा मनोबल बना सकते हैं और अपनी आलू की फसल को साथियों बहुत अच्छे से उसमें कुछ लाभ ले सकते हैं। इस साल किसानों को मैं कहना चाहूँगा 2025 की जो साल है वो कुछ आलू में देकर जाएगी। और दूसरा विषय है आलू के प्रोडक्शन को लेकर। तो फतेहाबाद क्षेत्र में आलू के प्रोडक्शन को लेकर मैं आपको एक बेहतरीन अपडेट देने जा रहा हूँ साथियों। वो बेहतरीन अपडेट ये है कि पिछले साल 2024 की तुलना में 2025 में जो आलू का प्रोडक्शन है वो साथियों लगभग सेम रहने वाला है। पिछले साल फतेहाबाद क्षेत्र में लगभग किसान का ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो लगभग 50 का रहा था साथियों। इस बार भी मुझे ओवरऑल एवरेज जो दिखाई दे रहा है वो भी लगभग साथियों 50 और 50 से कम ही 1-2 पैकेट का रहने का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि किसान की सभी खेतों में फसल एक जैसी नहीं है। जिन खेतों में पिछले साल अच्छा था उन खेतों में इस साल अच्छा नहीं है, जिन खेतों में पिछले साल अच्छा नहीं था उनमें इस साल अच्छा है। तो ओवरऑल अगर 50, 60, 70 बीघे जो आलू पैदा करने वाले किसान हैं, उनका अगर टोटल खेतों का एवरेज निकाल के अगर देखा जाएगा तो लगभग साथियों वही रहेगा 48 से 50 का। और पिछले साल भी साथियों यही एवरेज रहा था। तो पिछले साल की तुलना में इस साल फसल के प्रोडक्शन की जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो साथियों लगभग बराबर आ रही है। एक और चीज में साथियों फतेहाबाद के बाहर के जो दूसरे क्षेत्र हैं उनकी आपको एक अपडेट देने जा रहा हूं। वो भी अपडेट साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 बेल्ट मुख्य तौर पर देखी जाती हैं। एक होती है फर्रुखाबाद बेल्ट और दूसरी होती है खनौली से अलीगढ़ बेल्ट और तीसरी होती है हमारी साथियों बाहर से लेकर किरावली तक की शमशाबाद फतेहाबाद जिसमें आ जाता है, ये एक बेल्ट होती है। तो साथियों जो खनौली वाली बेल्ट है, खनौली से अलीगढ़ तक की बेल्ट है, उसमें भी साथियों इस साल कम से कम 5 से 10% के प्रोडक्शन में कमी आने की संभावना है। और साथियों हमारा जो फतेहाबाद क्षेत्र है जो वहां से शुरू होता है और किरावली तक जाता है, इसमें साथियों पिछले साल की तुलना में लगभग एवरेज वही प्रोडक्शन रहने की संभावना है। और साथियों जो तीसरी बेल्ट है फर्रुखाबाद वाली, जहां इस समय लगभग खुदाई शुरू हो चुकी है, वहां पिछले साल की तुलना में 5 से 10% की कमी साथियों देखी जा रही है। क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्र जो जिनमें कमी देखी जा रही है वो साथियों अगैती बुवाई के क्षेत्र होते हैं। इसमें खनौली से अलीगढ़ वाला जो क्षेत्र होता है उसमें अगैती बुवाई हमारे यहाँ से लगभग फतेहाबाद से 12 दिन पहले बुवाई हो जाती है। और साथ ही जो फर्रुखाबाद क्षेत्र होता है वहां भी 15 दिन पहले बुवाई हो जाती है। तो अगैती बुवाई होने के कारण इन दोनों ही क्षेत्रों में साथियों 10 से 7-8%, 10% की कमी साथियों देखी जा रही है। वहीं साथियों हमारा जो फतेहाबाद क्षेत्र में जो आपको तीसरी बेल्ट मैंने बताई, उसमें फतेहाबाद में एक शमशाबाद क्षेत्र रहता है जिसमें लगभग 40 से 50% आलू का बहुत ज्यादा पिछेती आलू की बुवाई होती है। उस क्षेत्र में भी साथियों 10 से 15% के प्रोडक्शन में कमी होने की संभावना साथियों जताई जा रही है। और जो इस समय जो ताजा हालात बने हुए हैं मंडियों के और आलू के प्रोडक्शन को लेकर, वो साथियों किसानों के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत दे रहे हैं। तो मेरा आपसे यही कहना रहेगा, आज का जो मेरा एक कंक्लूजन जो निकाल के मेरा एक इस विषय पे वो यही है कि इस साल जो आलू के भाव इस समय करंट में बने हुए हैं
जिसकी सूचना इंदौर से आ रही है, साउथ की मंडियों से आ रही है, वो साथियों किसानों के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं और इस साल 2025 साल जो 2024 से भी बेहतर रहने वाली है। तो साथियों एक बार फिर इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिए और आपने आपकी फसल जिस प्रकार से भी आपने मेहनत करके पकाई है उस पर अपना पूरा ध्यान दीजिए और उसको अच्छे से पकाकर मार्केट में लाइए साथियों। आपको इस साल 2024 से अच्छा पैसा मिलने वाला है। धन्यवाद साथियों। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फतेहाबाद क्षेत्र से, फतेहाबाद बेल्ट का पूरा आलू का अपडेट देने के लिए मैं आपके बीच हाजिर हूं। और दिन प्रतिदिन अब के बाद जैसे ही अब आलू में थोड़ा सा डाउन का पोजीशन आएगा और खेतों में उसके प्रोडक्शन को लेकर माहौल दिखेगा, तो मैं आपको दिन प्रतिदिन आलू के प्रोडक्शन और किसानों की चर्चाएं, किसानों के जो उनके विचार हैं, ये सारी चीजें मैं आपके लिए लाता रहूंगा साथियों। तो आपके प्रोत्साहन से मेरा प्रोत्साहन और मेरी मेहनत से आपको लाभ और आपके विचारों से मुझे लाभ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरा थोड़ा सा सहयोग मैं आपके लिए पूरा दिन रात एक करके आपके लिए खबर जुटा रहा हूं। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करिए और अगर चैनल का वीडियो अच्छा लगे आपको तो साथियों उसको लाइक भी करिए और अपने इष्ट मित्रों के साथ में साथियों शेयर करिए। धन्यवाद साथियों।